मैं मृदुला सिंह, स्कूल सीताराम पोद्दार माध्यमिक विद्यालय, कक्षा 10वीं, विषय गणित भाग 1, अंक गणितीय श्रृंखला, ये तीसरा वाला पाठ है बच्चों। प्रश्न संग्रह 3.1 में आप लोगों ने अनुक्रमणिका अंक गणितीय श्रृंखला है या नहीं इसका पता किए थे, सामान्य अंतर ज्ञात किए थे, प्रथम पद और सामान्य अंतर दिया गया है तो अंक गणितीय श्रृंखला आप लोग लिखे थे। अब इसके बाद जो है प्रश्न संग्रह 3.2 में आपको जो है पहला वाले सवाल में कृति दिया गया है, जो कि हम ब्लैक बोर्ड पे पहले से ही लिख दिए थे ताकि समय की बचत हो। तो पेज नंबर 66 पे आप लोग देखोगे प्रश्न संग्रह 3.2। प्रश्न है, दी गई अंक गणितीय श्रृंखला के आधार पर रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखो। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला वाला सवाल इसमें दे दिया गया है 1, 8, 15, 22। ध्यान दोगे, यहाँ जहां जहां बॉक्स दिया गया है आप लोगों को एक एक करके भरना है। काफी सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। चलो करते हैं। ए का मतलब पहला पद होता है, इसे ए भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। पहला पद T1, T2, T3, T4, आगे जो है अनंत है। सामान्य अंतर मतलब दूसरे में से पहला माइनस कर दो या आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करोगे और सामान्य अंतर होता है। ए का मतलब भी होता है पहला पद, ए और टी दोनों का मतलब सेम होता है। तो ए पहला पद है 1, तो यहाँ पे लिख दोगे 1। अब कह रहा है T1 का मतलब वही हुआ पहला पद 1, तो यहाँ पे लिखोगे 1। T2 दूसरा पद कौन सा है 8, तो 8 भर दो। T3 पहला दूसरा तीसरा है 15, चौथा है 22, लेकिन पूछा नहीं है तो कहीं आप भरोगे नहीं, इसका जो है विशेष ध्यान रखोगे। अब यहाँ पे आ जाओगे T2 माइनस T1, यहाँ पे 2 बॉक्स दिया गया, माइनस चिन्ह लगाया गया है, तो मतलब यहाँ पे आपको अंक लिखना होगा। T2 का अंक क्या है, यहाँ से देखोगे 8 माइनस T1 है 1, 8 में से 1 घटाओ आ गया 7। T3 माइनस T3 कितना है 15, यहाँ पे लिखोगे 15 माइनस T2 कितना है 8, तो लिखोगे 8। 15 में से 8 घटाओ 7 आ रहा है। डी का मतलब होता है सामान्य अंतर, तो डी कितने हैं अंतर 7, तो यहाँ पे 7 लिखोगे। पहला कृति आपकी पूरी हो गई। अब आ जाओगे दूसरे में 3, 6, 9, 12, आगे जो है अनंत है। कह रहा है यहाँ T1 का मान रखना है। T1 कितना है 3 पहला पद, T2 6, T3 9, T4 12, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा T1, T2, T3, T4। T2 माइनस T1, अब जरा ध्यान दोगे, सीधा आपसे जो पूछ रहा है अंक घटा के आपको यहाँ अंक लिखना होगा। यहाँ पे आपको अलग अलग करना था, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पूछ रहा है T2 माइनस T1। T2 6 है, T1 3 है, 6 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 3, तो यहाँ डायरेक्ट जो है आपको घटा के अंक लिखना है। अपने मन से एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं तैयार करोगे, कृति में जितने बॉक्स दिए गए हैं उसी में आपको भरना है सोच विचार के। T3 माइनस T3 है 9 माइनस T2 6, 9 में से 6 घटाओ 3 आ रहा है। फिर कह रहा है T4 माइनस T3 नहीं पूछ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा नहीं करने जाओगे। D बराबर, D मतलब सामान्य अंतर कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3, ये आपका आंसर होगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? अब आ जाओगे यहाँ पे T1, T2, T3, T4 पूछ रहा है,
-3, -8, -13, -18, माइनस चिन्ह है, विशेष ध्यान दोगे। -3 पहला पद है, और ये कंफ्यूज मत हो जाना, 3 भी लिखोगे। तीसरा ये सवाल है, पहले में पहला सवाल, दूसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में आगे ये है। T2 -1, T3 -13, T4 -18 भर चुके। T2 -T1 विशेष ध्यान दोगे, बार बार बोल रहे हैं। T2 है -8, चले जाओ रफ में, -8 कह रहा है माइनस, फिर T1 कितना है, -3। जरा ध्यान दोगे, -3 है तो कोष्टक का इस्तेमाल करोगे, दो चिन्ह टकरा रहे हैं, ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे, धन। तो पहले लिखोगे -8 धन, ऋण और ऋण धन हो गए 3। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो क्या कहा गया आप लोगों को, घटाने के लिए। घटाने के बाद क्या करोगे, अंक देखोगे, जो अंक बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह है वही लगाओगे। एक धन और ऋण है, घटा दो, 8 में से 3 घटा दिए, 5 आया। अंक बड़ा है 8, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाओगे तो क्या होगा, ऋण 5। T3 -T2, T3 कितना है, -13, माइनस T2 -8 है, तो -8 ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे, धन, -13 धन 8, घटाओ, एक धन और एक ऋण है, 5, अंक बड़ा है 13, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दो, तो हो गया ऋण 5। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का, ये आपको समझाया गया है। कुछ बच्चे जो है कॉपी में ये भी लिखते हैं, भैया ये समझाया गया है आप लोगों को। नहीं, गलती क्या करोगे, चिन्ह ध्यान नहीं देते हो, 8 में से 3 घटाए सिर्फ 5 लिख देते हो, चिन्हों पे विशेष ध्यान दिया करो। ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब पहला पद। पहला पद क्या है अपना, ऋण 3, यहाँ लिखोगे ऋण 3। डी का मतलब सामान्य अंतर, कितने का अंतर आ रहा है, ऋण 5। ये वाला क्लियर हो गया। अब आ जाओ वहां पे, T1, T2, T3 पूछा है, आगे अनंत, बॉक्स नहीं बनाया गया तो एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं बनाओगे। पहला पद 70, 60, 50, 40, तो T1 है 70, T2 है 60, T3 है 50, T4 नहीं पूछा है तो नहीं लिखोगे। अब पूछ रहा है ए का मतलब क्या हो गया, पहला पद। पहला पद कौन सा है, 70। डी का मतलब क्या हो गया, डी का मतलब सामान्य अंतर। अब जरा ध्यान दोगे, दूसरे में से हम पहला घटाते हैं, ये नहीं कि आगे से पीछे, मतलब पीछे वाला आगे। 60 - 70 घटाओगे क्या होगा, कहा गया एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो क्या करोगे, घटाओगे। घटा दो, 60 में से 70 ने उल्टा घटाओगे, 70 में से 60 घटाए 10 आए। अंक बड़ा है 70, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण 10, तो डी क्या होगा, सामान्य अंतर ऋण 10, चिन्ह पे विशेष ध्यान दोगे। और ऐसे मौखिक जाओगे, 70 में से 60 घटाए तो 10 आए। पहले में से दूसरा है, दूसरे में से पहला घटाना है। क्लियर हो गया। ये पहले वाले सवाल में जो है आपके 4 सवाल थे, पहले में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला सवाल। आशा करते हैं कि आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे वाले सवाल की तरफ। दूसरा वाला सवाल ध्यान से पढ़ोगे। परीक्षा में सवाल न लिख के जो है प्रश्न क्रमांक लिख के सवाल हल करोगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं प्रश्न लिखना पड़ता है, जैसे इसमें आपको प्रश्न लिखना होगा, दूसरे में पूरे प्रश्न की आवश्यकता नहीं होती है। ये सवाल इतना ही लिखोगे और आगे हल करोगे। प्रश्न पढ़ने में ध्यान दोगे। निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं निश्चित कीजिए, यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30 आगे अनंत है। कह रहा है पहले पता करो क्या यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अगर है तो आगे 20वां पद ज्ञात करना है, नहीं है तो 20वां पद ज्ञात ही नहीं करेंगे। तो कैसे पता करेंगे बताओ अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। अंकगणितीय श्रृंखला में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें T2 - T1 घटाएंगे,
T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, मतलब पिछले में से ये जो है इसका पहला पद है, दूसरा, दूसरे में से पहला, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा पद घटाओगे। अगर समान अंतर मतलब अंक वही बार बार आ रहे हैं, स्थिर अंक आ रहे हैं, तो अंकगणितीय श्रृंखला है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो लिखेंगे T1, पहला पद कितना है, पहला पद T1 है -12। अब लिखोगे T2 माइनस T1, या तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ T1 लिखो ही मत, नहीं तो बोलोगे वो 12 है, ऐसे आया है। हम अंतर ज्ञात कर रहे हैं। T2 माइनस T1, T2 मतलब कौन सा होगा, -5, माइनस ये -12 है। अब यहाँ -12 लिखोगे तो दो चिन्ह टकरा रहे हैं, इसलिए कोष्टक बनाओगे। इतना क्लियर हुआ। उसी के आगे हल कर दो, -5, ऋण और ऋण क्या हो गया, धन 12। एक संख्या धन एक संख्या ऋण रहे तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दिए, 12 में से 5 घटा दिए 7। अंक बड़ा कौन सा है, 12, उसके आगे धन चिन्ह है, धन नहीं भी लगाओगे चलेगा, लगा दिए तो कोई गुना नहीं करोगे, नहीं लगाओगे तो धनात्मक माना जाता है। इसमें से इसको घटाए, अब यहाँ पे आ जाओ, एक क्या है आपका T3, 1 2 3, T3 माइनस T2, तो 2 माइनस यहाँ पे -5 है, बराबर 2 लिखोगे, ऋण और ऋण धन 5, 2 और 5 जोड़ोगे 7, 2 तक निकालिए और एक पद निकाले, तो जरूरी है कि पूरा 30 तक जाओ, 2 या 3 निकाले उतना काफी है। T2 T3, अब आ जाओगे T4, T4 में से पिछला वाला घटाना है, T3, T4 कितना है देखो, T1 T2 T3 T4, 9 माइनस उसके पीछे वाला -2, वही है ना, 1 2। हाँ, अब देखो हमने क्या गलती कर दी है, जरा ध्यान दो, 2 के आगे ऋण चिन्ह या हम कोष्टक लगा दिए, वहीं पे गलत हो रहा है, इसलिए ना जरा ध्यान से करोगे, एक गलती कर सकते हो। खाली इसमें यही 2 ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक नहीं है, तो 9 माइनस 2 घटाना है, यहाँ कोष्टक नहीं लगेगा। कहोगे यहाँ कोष्टक क्यों लगाए हो, यहाँ कोष्टक इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ ऋणात्मक था, यहाँ 2 चिन्ह आपस में टकरा रहे थे। इसमें क्या है, दोनों धनात्मक है, चिन्ह की जो है कोष्टक की आवश्यकता नहीं है। तो 9 में से 2 घटाओगे तो कितना आया, 7। अब देखोगे 7 7 7 स्थिर पद आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, 2 क्रमिक पदों का अंतर, तो लिखोगे वाक्य 2 क्रमिक पदों का अंतर स्थिर है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। इसका एक स्टेप हल कर चुके हैं, पूछ रहा था अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, लिख दिए है। अब 20वां पद हमें ज्ञात करना है। 20वां पद मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 9 10 11 12 13, 20वां पद, तो मतलब हमें T20 ज्ञात करना है। 20वां पद, अब कहोगे 20 कहाँ से है, 20वां पद बोला है। पहला पद हम लिखे हैं T1, इसको T2, तीसरा पद T3, चौथा पद T4, तो 20वां पद बोला है, तो हमें T20 ज्ञात करना है। अब इसके बाद जो है एक सूत्र है, अगर हमें पद ज्ञात करना है, सूत्र क्या है, तो सूत्र लिखते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। जरा ध्यान दोगे, इसमें हमें a की जरूरत है, तो a क्या होगा इसमें, a का मतलब पहला वाला पद, पहला वाला पद कौन सा है, -12। और क्या हमें जरूरत है, d की जरूरत है। d कितना है, d का मतलब अंतर, इसमें से इसको घटाते थे, 2 में से ऋण 5 घटाए, 9 में से 2 घटाए, 16 में से 9 घटाए, तो क्या आ रहे हैं d 7, तो d होगा अपना 7। अब हमें T20 ज्ञात करना है, तो इसमें हमारा n कितना होगा, ध्यान दो,
टी एन, एन जो है 20, तो यहाँ एन अपना होगा 20, 20वां पद बोला है ना, तो एन 20 होगा। अब चलो हल करो। T20 बराबर ए है -12 धन कोष्टक बनाओगे, एन है 20 माइनस 1, डी है 7। यहाँ गुणा चिन्ह नहीं लगाओगे चलेगा, गुणा मान लिया जाता है। अब जो है हल करोगे, -12 धन, पहले 20 में से 1 घटाओगे, सीधा जो है 7 का प्रत्येक में गुणा नहीं करोगे, 20 में से 1 घटाए 19, बगल में लिखोगे 7। फिर उसके बाद -12, 19 का 7 में गुणा करो, 7 9 63, 6 हासिल होगा। फिर 7 एकम 7 और 6 जोड़ोगे, कितना हो गया 13। एक धन एक ऋण है, घटाओगे, घटा दो, 133 में 100 खाली 12 घटाना है, तो कितना हुआ, 3 में से 2 गए 1, 3 में से 1 गए 2, 1 यहाँ कुछ नहीं, 121। अंक बड़ा है 133, उसके आगे धन चिन्ह है, तो ये धनात्मक में ही आंसर आएगा। तो T20 का मान कितना निकला, 20वां पद, 20वां पद बराबर कितना होगा 121। तो नीचे जो है चाहो तो लाइन लिख दो, जो आंसर पूछा है 20वां पद बराबर 121। यहीं पे जो है आपका दूसरा सवाल जो है समाप्त हो रहा है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा साइड हो जा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, क्योंकि इसको रब आउट करके आगे वाला सवाल बढ़ते हैं। अब आ जाओगे तीसरा वाला सवाल, दूसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा सवाल क्या है, सवाल पढ़ती हूँ। अंक गणितीय श्रृंखला 12, 16, 20, 24 आगे अनंत डॉट डॉट दिया गया है, दी गई है। इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करो। ये तो काफी सरल है, इसमें ज्यादा जो है आप लोगों को कुछ करना नहीं है, काफी सरल है। तो आ जाओ सवाल पे। तो इसमें जो है सवाल लिखोगे, क्या है 12, 16, 20, 24 आगे अनंत है। ठीक है, ये दिया गया है। 24वां पद मतलब T24, 24वां पद ज्ञात करना है, T24 ज्ञात करना है। इसमें हमें जो है n क्या होगा, Tn n क्या होगा 24। ठीक है, अब इसके बाद a क्या होगा, पहला पद कितना है 12। d कहां से मिलेगा, सामान्य अंतर हमें घटाना होगा, आगे में से पीछे वाला, 16 में से 12 घटाओ कितना आएगा, 16 में से 12 घटाओ 4। जोड़ने की यही वाला ले लो, एकदम आगे वाले ले लो। 24 में से 20 घटा दो, 24 में से 20 घटाओ 4, 20 में से 16 घटाओ 4, आगे में से पीछे वाला पद घटा देना। अब सूत्र लिखो, Tn बराबर a प्लस n-1 d। T24 बराबर ये कितना है 12 धन n है 24 माइनस 1, d कितना है 4। 12 धन घटाओगे कितना हो गया 23, यहाँ पे होगा 4, तो 12 धन 4 तियां यहाँ गुणा करोगे, 4 तियां 12 हासिल है, 4 दूनी 8 और 1 9, जोड़ दो, 2 2 4 9 और 1 10। T24 क्या पूछ रहा है, 24वां पद, तो नीचे लिखोगे 24वां पद बराबर 104। इसमें इकाई नहीं दी गई, तो आप लोगों को इकाई नहीं लगाना है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओगे चौथा वाला सवाल। आगे कुछ सवाल जो है आपको समझा देंगे, उसी तरह से आपको हल करना है, हल करने में आसानी होगी। चौथे वाले सवाल में क्या दिया गया है,
7, 13, 19, 25 आगे अनंत है। 19 कह रहा है निम्नलिखित अंकगणितीय श्रृंखला का 19वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंकगणितीय श्रृंखला बोला है तो आपको सिद्ध नहीं करना है कि अंकगणितीय श्रृंखला है इसमें से घटा के, जैसे दूसरा वाला किए थे, ठीक इसी तरह से है। 19वां पद कह रहा है तो क्या लिखोगे, T19 बराबर क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इसमें n कितना होगा 19, पहला पद a कितना होगा 7, d मतलब सामान्य अंतर 25 में से 19 घटा लो, या 19 में से 13 घटा लो, या 13 में से 7 घटा लो, जो भी घटा लो वो आपका d आएगा। तो घटाएंगे कितना आया, 19 में से 13 घटाएंगे 6, 25 में से 19 घटाएंगे 6, 13 में से 7 घटाएंगे 6, सब में वही आएगा। अंकगणितीय श्रृंखला तो सेम होगा। अब इसके बाद क्या करोगे, ठीक इसी तरह से हल करना है। आशा करते हैं आप लोग हल कर लोगे। सूत्र यही लिखोगे, क्या लिखोगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब उसके बाद क्या लिखोगे, T19 बराबर a कितना है 7 धन कोष्टक n, n कितना है, n जो है आपका 19 है, 19 माइनस 1, d कितना है 6। अब आगे जो है कर सकते हो, आंसर आप लोग ज्ञात करो। इसका आंसर माइनस जो है कितना आएगा 115 आना चाहिए। हल करो, आशा करते हैं आप लोग कर लोगे। 7 लिखोगे धन, इसको घटाओगे, फिर 6 से गुणा करो, फिर जोड़ो तो आपका 19वां पद मिलेगा। तो हम इतना छोड़ दे रहे हैं, आपको होमवर्क में कर सकते हो। अब आ जाओ 5वां। अब बच्चे जो है ऐसे होमवर्क लिख के छोड़ोगे नहीं, आप हल करके मुझे आंसर बताओगे, आंसर निकालो फिर 5वां हल करोगे, ठीक है। 5वां भी ठीक उसी तरह से है। 9, 4, ऋण 1, ऋण 6, ऋण 11, आगे जो है अनंत। और डायरेक्ट अगर ऐसे दे दी तो बोलोगे नहीं आएगा, ये धन ऋण है। घबराओ मत धन और ऋण से, खाली आपको विधि मालूम होना चाहिए। अंकगणितीय श्रृंखला दिया गया है, पद पूछ रहा है, बस सिंपल एक ही सूत्र है, उसका उपयोग करो और हल करो, आंसर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसमें कौन सा पद पूछा है, 27वां पद पूछा है। 27वां पद मतलब क्या लिखोगे, T27, क्वेश्चन मार्क करोगे। इतना क्लियर हुआ। n कितना होगा 27, a की क्या होगा पहला पद 9, d का मतलब क्या होता है अंतर बोले हैं। कैसे अंतर ज्ञात करोगे, इसमें से इसको घटाना है, जरा ध्यान दोगे। ये ऋण 11 है, ऋण 11 में से माइनस पिछला वाला ऋण 6 है, तो ऋण 6, ऋण और ऋण क्या हो जाएगा धन। क्लियर हुआ। एक धन और एक ऋण है तो क्या करोगे, घटाओगे, घटा दो, कितना आया 5, अंक बड़ा है 11, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दो, डी होगा ऋण 5। या तो इसको ले लो पहला वाला ही, 4 ऋण 9, 4 ऋण 9, देखो यहाँ पे दूसरे में से पहला घटाओगे, 4 ऋण 9, घटाओ, एक धन एक ऋण है, घटाया जाता है, 9 में से 4 घटा दो 5, अंक बड़ा है 9, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगा दो। जब आपको ये वाले पूरे मिल जाते हैं तो सूत्र का उपयोग करके आशा करते हैं आप हल कर सकते हो, ठीक है, हल कर लोगे। सूत्र लिखोगे, क्या लिखोगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, फिर लिखोगे T27 बराबर a कितना है 9 धन n कितना है 27 माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ऋण 5 है, ऐसे लिखोगे तो सवाल गलत होगा। अब इसमें आप कोष्टक लगाओगे, कहोगे आपने इसमें क्यों नहीं लगाया कोष्टक, इसका मतलब इसमें चिन्ह नहीं है, इसमें चिन्ह नहीं, कहोगे चिन्ह नहीं रहता तो आप बोलते हो ना धन मानते हैं, मतलब ये धनात्मक संख्या यहाँ गुणा कर रहे हो, यहाँ पे ऋण लग चुका है तो ये क्या मान लेते हैं कि इसको जो है ऋण करना है। कोष्टक लगा दोगे तो दोनों के बीच में गुणा चिन्ह है, कहोगे हमें अभी भी नहीं समझ में आया तो एक काम करो कोष्टक लगा दो, कोष्टक पे कोष्टक, तो आपको अब समझ में आया कि 2 कोष्टक है तो गुणा ही करना है। अपने के कंफ्यूज हो जाते हो ना, यहाँ लगाए वहां क्यों नहीं लगाए, तो एक प्रथा ही बना लो कि हमें लगाना है।
क्रिया करो गुणा करो, क्रिया करो गुणा करो। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला कर सकते हो। ऋण 5 का आपको गुणा करना है, करोगे कि कर दूं? ऋणात्मक है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कर पाओगे। 9 धन 27 में से घटाओगे 26 ऋण 5, इतना क्लियर हुआ। उसके बाद वाली लाइन शायद नीचे और लिखूंगी तो नहीं दिखेगा। उसके बाद होगा 9, यहाँ ऋण चिन्ह। अब ध्यान दो, यहाँ धन और ऋण मिलकर ऋण हो जाता है। 5 का 6 में गुणा होगा, 5 छके 30, 3 हासिल होगा, 5 दूनी 10, 10 और 3 जोड़ोगे 13। अब 130 में से 9 घटाओगे 121, अंक बड़ा है 130, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण लगा दो, ये आंसर होगा। तो जो है वाक्य लिखोगे, क्या वाक्य लिखोगे? 27वां पद, 27वां पद बराबर -121। ठीक है, अब आ जाते हैं छठा वाला सवाल। छठा वाला सवाल करें या तो अगले वीडियो में लें? छठा वाला कर देते हैं। क्या दिया गया है? 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है? 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या, 99 तक तो 2 अंकों वाली है, 3 अंकों वाली संख्या मतलब 100 से शुरू होगा। ठीक है, 100 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? 100 से शुरू होगा तो 1000 कह दिए, 1000 तो 1 2 3 ये 4 अंकों वाली हो गया। इसमें से एक माइनस करोगे 999 हुआ। लेकिन कह रहा है 5 से विभाज्य, मतलब 5 से वो अंक कटने चाहिए। तो कौन से अंक 5 से कटेंगे? जिसका इकाई स्थान 0 या 5 रहे। तो अब यहाँ 9 9 लास्ट का 5 कर देंगे, मतलब यहाँ 100 से शुरू करेंगे, लास्ट वाला अंक होगा 995। 996 में जो है 5 से भाग नहीं जाएगा। एक मिनट लिख लेते हैं, फिर से हम बताते हैं। 100 के बाद और 5 जोड़ो 105, और 5 जोड़ो 110, और 5 जोड़ो 115, और 5 जोड़ो 120। तो और जोड़ने का अपेक्षा ऐसे डॉट डॉट कर दो। सवाल कह रहा है 3 अंकों वाली हमें संख्या लेना है, 2 अंकों वाली नहीं लेना है। तो 99 के आगे बढ़ेंगे, 100 में 5 से भाग दोगे पूरी तरह से भाग जाएगा। कह रहा है 3 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए, तो 999। लेकिन 5 का 5 जो है भाग किस में जाएगा? कौन सी संख्या में? जिस अंक के इकाई स्थान 0 और 5 में रहेगा पूरे अंकों में भाग जाएगा। तो 100 से लेके 995 ये तो अंक लिख लिए। अब आगे क्या पूछ रहा है देखते हैं। 3 अंकों वाले प्राकृत संख्या समूह से विभाज्य संख्याएं कितनी है, ज्ञात कीजिए। अब ये जो है थोड़ा सा समझने वाली बात है। कह रहा है 100 से लेके 95 तक कितनी संख्या है, नंबर बताना है। जैसे यहाँ पे 24वां T24 104, मतलब लास्ट वाला इसका क्या होगा? 104, लास्ट 24वां पद जो है 104 है। तो यहाँ पे 24वां पद हमसे सूत्रों से पूछा गया है, इसमें लास्ट वाला दे दिया है, बोला टोटल कितनी संख्या है। तो हमें n ज्ञात करना होगा। n बराबर क्वेश्चन मार्क, n पूछ रहा है। लास्ट वाला हमें मालूम है तो सीधा लिखेंगे Tn बराबर 995, लास्ट वाला पद। एक पहला पद है, लास्ट वाला Tn 995। पहला A 100, कहोगे T1 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि सूत्र में जो है Tn बराबर A प्लस n-1 D दिया गया है। D का मतलब अंतर, कितने का अंतर है? 5 का ही अंतर है। D बराबर 5। इतना समझ लिए, अब सवाल आपका हल हो जाएगा। सवाल काफी सुंदर है। 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, या तो आप लिख लो एक लाइन 5, छठा सवाल
छठा सवाल लिखोगे 5 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं, कॉमा करो, फिर नीचे वाली लाइन में लिख दो 100, 105, 110, आगे 995। चलो ज्ञात करो, सूत्र का उपयोग करो। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। Tn कितना है 995 बराबर a कितना है 100 धन n कितना है ज्ञात करना है, n को n ही लिखोगे, -1, d कितना है 5। क्लियर हुआ? अब ध्यान दो, 100 को पक्षांतर यहाँ करो, 995 माइनस 100 बराबर, अब ध्यान दोगे 100 इधर गया, अब इस 5 का प्रत्येक में गुणा करोगे, 5n माइनस 5, या तो गुणा करो, दूसरी विधि हम आपको बताते हैं, 5 रखो, बाद में 5 जो है बट्टे में आ जाए, गुणा है, इनके बीच में गुणा है तो उल्टा क्या होगा भाग। तो एक काम करते हैं, हम गुणा ना करके इसको ऐसे ही लिखते हैं, वो भी विधि आपको बता रहे हैं, कंफ्यूज मत हो। 995 में से 100 घटा दो, कितना है 995 में से 895, ठीक है, 895 बराबर n माइनस 1 5। अब ये 5 जो है इसके नीचे आएगा, 895 बटे 5 बराबर n माइनस 1, 5 से इसका भाग दो, रफ में जाओ, 895, 5 एकम 5, 3 उतारे, बगल से एक अंक उतरेगा, 5 सते 35, 4 फिर अंक उतरेगा, 5 9 45, 179, 5 एकम 5, इसको काटोगे 179 बराबर n माइनस 1, -1 है यहाँ आएगा, +1 होगा, विपरीत 180 बराबर n। तो इसको जो है व्यवस्थित लिख लो, n का मान कितना होगा 180। ये रफ था, आप पेंसिल से रफ करोगे या तो एक कॉर्नर में एक लकीर खींच के आप रफ करो। क्लियर हुआ? n बराबर कितना हुआ 80। क्या प्रश्न था? कहाँ गया? कितनी संख्याएं होंगी, तो कुल कितनी संख्याएं होंगी 180। इतना आया समझ में? अब जो है 7वां 8वां और कौन कितने सवाल बचे, 7 8 9 10 अगले वीडियो में लेते हैं। हाँ, अभी आपका जो है कहाँ पे डाउट था, यहाँ वाला, हम 5 का प्रत्येक में गुणा ना करके 5 बटे में किए। समझो, इस सवाल को फिर से समझा रहे हैं। समझो 5 का अगर हम गुणा करते हैं तो आंसर वही आएगा, 895 बराबर 5 का उसमें गुणा करोगे 5n माइनस 5 हुआ, 5 का प्रत्येक में गुणा किए, -5 है इधर लाओगे, 895 धन 5 बराबर 5n, 895 पे 5 जोड़ोगे, जोड़ो 10 10 900 बराबर 5n, ठीक है। अब ये 5 बटे में आएगा, 900 बटे 5 बराबर n, 5 का 900 में भाग दो, 5 एकम 5, 9 में से 5 घटाओगे 4, बगल से अंक उतारोगे, 5 अठे 40, 0 0। लेकिन ध्यान दो, ये वाला अंक उतार रहे हो 0, भाग नहीं जा रहा है, 0 बार जाएगा, ये 0 ऊपर चढ़ाओगे तो 180, भाग दोगे तो 180 बराबर n, इसलिए n बराबर 180। कोष्टक खोलोगे तो ऐसे होगा, लेकिन जब भाग देने जाओगे तो कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाते हो, 0 का 18 ही लिख देते हो, तो कहीं कहीं थोड़ा बुद्धि लगाया करो, कोष्टक न खोल के वहां पे हम चले जाएंगे, ठीक है। विधियां बहुत हैं, आंसर जो है सभी के एक ही आएंगे, किसी के भी आंसर जो है अलग अलग नहीं आएंगे, कोई भी विधि से आप करो आंसर 180 ही आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों। अच्छे से सवाल समझो, करो तो दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो फिर बाय।